हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं व्हाट आफ्टर डीएनएस कोर्सेज इन मर्चेंट नेवी। जब एक बार आप मर्चेंट नेवी में डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स कर लेते हो तो क्या आपको डायरेक्टली जहाज मिल जाता है? उससे पहले क्या प्रोसेस होते हैं, वेटिंग पीरियड क्या होता है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। देयर आर मल्टीपल कोर्सेज विच यू नीड टू डू, वो सब कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई पार्ट स्किप मत करना। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन बडिंग मरीनर्स का एकेडमी इज वेलकमिंग यू इन जयपुर। फटाफट आओ, बात करते हैं और प्रिपरेशन करके ज्वाइन करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दे रखा है, गूगल फॉर्म दे रखा है, भरो एंड मिलते हैं जयपुर में। ठीक है, सो द टॉपिक इज कि विल टॉक अबाउट डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स जो होता है उसके बाद मर्चेंट नेवी में क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहला जो चीज होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जैसे ही खत्म होता है ना, उसके बाद हम आ जाते हैं बीएसटी कोर्सेज पे। ठीक है, बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग। एंड मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, व्हेन यू गो फॉर यूएस वीजा, राइट, जब हम यूएस वीजा के लिए जाते हैं ना, यूएस वीजा में लिटरली हम डीएनएस का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं बीएसटी सर्टिफिकेट। बीएसटी सर्टिफिकेट एंड ये एसटी एसडी ये जो कोर्स है ना अपना, सिक्योरिटी ट्रेनिंग वाला, ये दो हम सर्टिफिकेट लगा के हम यूएस वीजा के लिए जाते हैं, बिकॉज दीज आर द बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग। एंड इनके मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, तो हमें कितने कोर्सेज करने होते हैं ये देख लो। सबसे पहला होता है पीएसटी, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक। ठीक है, उसके बाद है एफपीएफएफ, फायर फाइटिंग, फायर प्रिवेंशन। इसमें लिटरली हम सीखते हैं, फायर से लड़ते भी हैं, एक पूरा इसमें ट्रेनिंग है। उसके बाद एलिमेंट्री फर्स्ट एड, इसमें बेसिक आप मेडिकल फर्स्ट एड के बारे में समझते हो। उसके बाद से आपका है पीएसएसआर, ठीक है, पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज पीएसएसआर। एंड एक अपना सिक्योरिटी ट्रेनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज एससी एसटी एस टी हाँ, एस डी ऐसा कुछ करके कोर्स है। ये अपना पूरा सिक्योरिटी ट्रेनिंग का होता है। ठीक है, ये इसमें होता क्या है, आपको सिक्योरिटी अवेयरनेस फैलाते हैं एंड डेजिग्नेटेड ड्यूटीज। जहाज पे क्या होता है ना, हम पूरा बढ़िया तरीके से सिक्योरिटी अवेयरनेस होता है। अब जैसे मान लो कि आप जहाज पे हो, ठीक है, एंड गैंगवे पे कोई आ रहा है तो उसको कैसे ट्रेन करना, ये सब चीजें, सब ये टेररिस्ट अटैक के बाद से ही चीजें ये सब इंप्लीमेंट हुई हैं। तो ये सब चीजें ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हर एक कोर्स जो हम कर रहे हैं, ये 5 अलग अलग कोर्स जो हम कर रहे हैं, उसमें हर एक चीज में हम ऐसी चीज सीख रहे हैं जो हमें लिटरली जिंदगी बचाने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे जो कोर्सेज हैं, इसको करना कैसे होता है। ठीक है, ये जितने भी बीएसटी कोर्सेज और ये जो होते हैं, इसको आप एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज बोलते हो, ये सारे कोर्सेज जो आप फी देते हो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में, उसमें ही अटैच्ड होता है। ठीक है, मेरा तो अटैच था तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में। तो जैसे डीएनएस कंप्लीट होता है, वो इंस्टीट्यूट ही आपका कराती है, जिसमें आपको सबसे पहले तो ये कोर्सेज डीजी शिपिंग के वेबसाइट से ये करने होते हैं। ठीक है, जहां पे एसटीसीडब्ल्यू कोर्स का पूरा सेगमेंट है, वहां लॉग इन करना होता है, इनके आवर्स कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर पीएचटी का 15 घंटे है, ठीक है, तो 15 घंटे आपको उसको मॉड्यूल को देखना पड़ेगा। अब वो आप देख रहे हो या ऑटो क्लिकर यूज करके क्या कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है, बट ये करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार है इसका एग्जिट एग्जाम। ये एग्जाम आपको देना होता है, एग्जिट एग्जाम लास्ट में। अगर फेल होते हो तो फिर से आप दोगे, फिर फेल हो तो फिर से दोगे, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन ये एग्जाम बहुत खतरनाक है। मैं एक में फेल हुआ था जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसटीसीडब्ल्यू। मैं एलिमेंट्री फर्स्ट एड में फर्स्ट टाइम फेल हुआ था। आई थिंक यही सबसे टफेस्ट है, बाकी सब तो इतना इजी है कि आप समझ जाते हो, बट एलिमेंट्री फर्स्ट एड में थोड़ा मेरा रह गया था। फिर मैंने री एग्जाम दिया था 300 रुपए देके। ठीक है, तो दीज आर द कोर्सेज आफ्टर द कोर्स, ठीक है, आफ्टर द डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जो करने होता है। फिर शिप स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी कंपनी में हो जहां पे टैंकर भी है, गैस कैरियर भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विलियमसन में था, डब्ल्यूएसएम में। तो डब्ल्यूएसएम में क्या होता है कि डीएनएस वालों को गैस कैरियर मिलेगा या तो ड्राई वेसल्स मिलेगा। ड्राई वेसल्स में बल्क कैरियर हो जाता है। ठीक है, आपके रोरो हो गए, बट वहां पे उनके उस पे कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ टैंकर या फिर गैस कैरियर, तब करना पड़ता है। तो मैंने ये कोर्स किया हुआ है, एलजीटीएफ, या फिर इसका दूसरा नाम है जीटीएफसी, बेसिक ट्रेनिंग फॉर लिक्विफाइड गैस ट्रेनिंग टैंकर कार्गो ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये कोर्स मैंने किया हुआ है, ये गैस कैरियर का, बट ये बेसिक्स है। ठीक है, आप जब थर्ड ऑफिसर बनते हो, जब एक बार ऑफिसर बन जाते हो, तो ये बेसिक आपको एडवांस भी करना पड़ता है। एंड इफ यू आर गोइंग ऑन अ टैंकर, ऑयल टैंकर, तो आपको ऑक्ट को करना पड़ता है। ठीक है, ऑक्टो, बेसिक ट्रेनिंग फॉर ऑयल एंड केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशंस। ठीक है, ये ऑक्ट को आपका, ये भी बेसिक है, आपको आगे चल के इसका एडवांस वर्जन करना पड़ता है। कैमको वगैरह भी करना पड़ता है अगर आप केमिकल वाले टैंकर्स पे जाते हो तो। ठीक है, इसमें भी आपका कोर्स आर का कंप्लीशन होता है, इसमें भी आपके एग्जिट एग्जाम होते हैं जो कि आपको करना ही पड़ता है, एंड टफ होते हैं इसमें, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है चीजों को, साइंस बिहाइंड द ऑपरेशन सीखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें बहुत जरूरी, बिकॉज ये देखो दोनों ही चीजें
चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गैस कैरियर है और एक टैंकर है, इतना आग लगने का संभावना है, तो आपको ये चीजें लिटरली सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी एक गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक। नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। डॉक्यूमेंटेशन के पे आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप डीएनएस कंप्लीट करते हो, आपका डीएनएस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कॉलेज से मिलता है, आपको लेके रखना है। बीएसटी सर्टिफिकेट कॉलेज करवा रहा है तो आप लेके रख लो। येलो फीवर का क्या सीन है भाई, येलो फीवर का बुकिंग करो और फटाफट येलो फीवर ले लो, ये आजीवन अपना वो रहता है, आप एक बार ले लो, जिंदगी भर और लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार येलो फीवर वैक्सीनेशन करवा लो। ठीक है, पूछ लो आसपास कहाँ होता है। मेनली मैं तो लखनऊ में था, तो मैंने केजीएमसी जाके करवाया था, उसमें भी आप को जाना पड़ता है, डेट देखना पड़ता है कौन कौन से डेट पे अवेलेबल, उसके हिसाब से करवाना पड़ता है। उसके बाद शिप स्पेसिफिक सर्टिफिकेट लेना होता है, जैसे मैंने जीटीएफसी और ऑक्ट को बोला, तो उनमें से जिस पे भी आप जा रहे हो, जो कंपनी बोलेगी, यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलती, कंपनी बताती है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज यूएस वीजा। ठीक है, यूएस वीजा का प्रोसेस इज वेरी टफ, इसमें कंपनी आपको हेल्प भी करती है और इसमें बच्चे फेल भी होते हैं, इनको कभी कभी नहीं भी मिलता है, बट आपको लेना ही पड़ेगा। अब एक चीज और बताता हूं, जिन कंपनी को जल्दी चढ़ाना होता है एंड यूएस वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, तो वो सिंपली क्या करते हैं, यूएस वीजा के लिए कुछ अप्लाई नहीं करते हैं, उन बच्चों को ऐसे ही भेज देते हैं, और उस टाइम पे वो जहाज जो है वो यूएस वाटर में नहीं जाती, बिकॉज उस बच्चे के पास यूएस वीजा नहीं है, तो वो उस हिसाब से प्लान करता है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी। जितनी भी चीजें यहाँ पे होती हैं डीएनएस के बाद, वो सब कंपनी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही होती है, मेल आता है प्रॉपर, उसके हिसाब से एडेयर करना पड़ता है उसको। ठीक है, फिर ये जो मेडिकल्स है ये आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे होता है। ठीक है, जब आपका एक बार जहाज कंफर्म होगा कि आप ये जहाज पे जा रहे हो, वो कौन से फ्लैग का जहाज है, फॉर एग्जांपल मैं बहामास फ्लैग पे था, तो बहामास का पेपर्स भी होना चाहिए। नॉर्मल मेडिकल्स जो आपने करवाया है वो तो रहता ही है, प्लस फ्लैग के पेपर होते हैं जो कि हमें लेने होते हैं वहां से। ठीक है, एसआईडी कार्ड अब मैंडेटरी हो गया, तो एसआईडी कार्ड तो याद से ले लेना। ठीक है, याद से ही बनवा लेना, इसका भी एक प्रोसेस है, जाके अप्लाई करना होता है, एंड देन उसके बाद से एसआईडी कार्ड के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है या मुंबई, मतलब एमएमडी जाना होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन अगेन डिपेंड ऑन द कंपनी करती है आपको ओरिएंट की जहाज पे होगा कैसे, क्या चीजें होती हैं। डब्ल्यूएसएम में मैं था, तो मेरा ओरिएंटेशन 7 दिन चला था। सिनर्जी में बुला के करते हैं, तो अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, पीपीई डिलीवरी आपका जो बॉयलर सूट है, सेफ्टी शूज है, ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें पीपीई डिलीवरी आपको होता है। अगर कंपनी आपको दे रही है तो यहाँ पे ही मिल जाएगा, नहीं तो जहाज पे मिलता है मोस्टली, बट अगर दे रही है तो यहाँ से आपको लेके जानी, ये सब ज्वाइनिंग के टाइम का चीज है, पीपीई डिलीवरी एंड मेडिकल्स वाला। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको पहले ही करनी होती है एंड अपने पास रेडी रखना पड़ता है, एंड देन अपना वेटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। ये सब चीजें करने के बाद, ये सबसे मेन है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद फिर आप वेटिंग पीरियड में जाते हो, जहां पे आप लिटरली वेट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने डीएनएस कंप्लीट कर लिया, आपने 12 मंथ्स का डीएनएस कंप्लीट कर लिया, राइट। उसके बाद से आपका ये सब प्रोसेस करने में कम से कम 3 से 4 महीने लग गए। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स लग गए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अब जब ये सब कंप्लीट हो गया, नाउ यू आर रेडी फॉर द शिप। अब से लेके जितना जहाज के लिए आपको वेट करना पड़ा, दैट इज द वेटिंग पीरियड। ठीक है, वेटिंग पीरियड चालू होगा। एक बार जैसे ही जहाज आपका कंफर्म होगा, ज्वाइनिंग पास आ गई, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को प्लीज 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 ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी होती है इसमें, आपका सैलरी वगैरह लिखा होता है, सब चेक कर लेना तभी जाना, एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखना। तो दिस इज अ होल प्रोसेस इफ यू आर गोइंग on a ship before after DNS, तो दिस इज द होल थिंग। डॉक्यूमेंटेशन बता दिया, कोर्सेज बता दिए, यही सारी चीजें होती हैं, एंड लास्ट में आपको पैकिंग करके निकलना पड़ता है। तो पैकिंग का एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो, जो मैंने अपने ज्वाइनिंग के टाइम पे पैकिंग का वीडियो बनाया था। बाकी दिस इज द होल थिंग आफ्टर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये वेटिंग नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन करने में लिटरली टाइम लगता है, एंड ये सब डॉक्यूमेंटेशन का रिफ्रेशर्स भी करना पड़ता है, मतलब ये एक बार एक्सपायर होते हैं तो फिर करना पड़ता है, फिर एक बार एक्सपायर होंगे तो फिर करना पड़ेगा, तो ऐसे होता है। तो ये आपको जिंदगी भर ये कोर्सेज करते ही रहना पड़ेगा जब तक आप शिपिंग करते हो। तब तक के लिए गुड बाय। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो। एंड अगर ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल फॉर्म फिल कर दो। चलो बाय बाय।